नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कंप्यूटर माउस जो एक इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माउस लेफ्ट बटन इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका माउस है उसका लेफ्ट बटन जो होता है जिसको आप सबसे ज्यादा बार क्लिक करते हो उस बटन को हम क्या कहते हैं? तो उस बटन को जो हम प्राइमरी बटन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, माउस सेंटर बटन इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका माउस है उसका सेंटर में बीच में जो बटन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं माउस पर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। जो आपका सेंटर में बटन होता है वो होता है आपका स्क्रॉल व्हील, जिसके माध्यम से हम अपनी स्लाइड को जो आप जिस पर आप काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, उस स्क्रीन को जो है ऊपर नीचे जो है खिसकाने के लिए, सरकाने के लिए जो है स्लाइड को जो है आप स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर माउस गेट इट्स नेम बिकॉज, यानी कि जो कंप्यूटर का माउस है उसका नाम माउस ही क्यों रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इट्स केबल लुक्स लाइक ए टेल। उसकी जो केबल है वो एक टेल यानी कि पूंछ की तरह दिखाई देती है, जो कि एक चूहे से मिलती जुलती है, इसीलिए उस इनपुट डिवाइस का नाम जो है माउस रखा गया है। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो कंप्यूटर माउस है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो एमएस पेंट के अंदर कंप्यूटर माउस का इस्तेमाल हम ड्राइंग के लिए कर सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर जब हम कोई शेप इनपुट करते हैं तो लाइन जब हम खींचते हैं तो लाइन ड्रॉ करने के लिए भी हम जो है माउस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए, जी ठीक है, ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए भी हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इन सभी कामों के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर माउस इज एन एसेंशियली पार्ट ऑफ डैश, यानी कि जो आपका कंप्यूटर का माउस होता है वो कंप्यूटर के किस पार्ट की कैटेगरी में आता है? तो कंप्यूटर जो माउस है वैसे तो वो एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन वो जो डिवाइस है वो आपकी हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो देर किस बात की है? अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, कंप्यूटर माउस आल्सो नोन एज, यानी कि जो आपका कंप्यूटर माउस है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कंप्यूटर का जो माउस होता है उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। सातवां प्रश्न है, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन, यानी कि आप जो अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो जो आपका कर्सर है, ठीक है, आपका जो कर्सर है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? तो कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम सबसे ज्यादा माउस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आठवां प्रश्न है, डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ अ लैपटॉप इज, लैपटॉप के अंदर जो डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस होता है यानी कि जो माउस की तरह काम करता है लैपटॉप में, वो कौन सा होता है? तो वो होती है उसकी टच पैड। आपने देखा होगा जब आप लैपटॉप को ओपन करते हैं तो उसमें जो माउस नहीं होता, केवल जो एक स्क्रीन होती है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है, इसी तरह से जो एक स्क्रीन होती है, हालांकि उसमें लाइट नहीं होती, तो उस पर हम क्या करते हैं, अपनी उंगली से जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह, माउस की तरह काम कर सकते हैं, जिस डिस्प्ले को, जिस पार्ट को हम टच पैड कहते हैं, जो कि आपकी टच सेंसिटिव होता है। नौवां प्रश्न है, नॉर्मली प्रेसिंग द डैश बटन ऑफ माउस वंस और ट्वाइस ऑन एन आइकन ओपन्स द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद दैट आइकन, यानी कि माउस का कौन सा बटन होता है जिसके द्वारा हम एक बार क्लिक करें या फिर डबल क्लिक करें, उससे जो है हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं? तो इसके लिए जो हम लेफ्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेफ्ट बटन। 10वां प्रश्न है, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑन ए माउस इज यूज्ड टू, यानी कि जो आपका माउस है आप सभी जानते हैं उस पर 3 बटन हैं, तो बीच में जो आपका स्क्रॉल व्हील होता है उस बटन का यहाँ पर आपसे काम पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, क्लिक ऑन वेब पेज, शट डाउन, क्लिक एंड सेलेक्ट आइटम, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। स्क्रॉल करने के लिए जो है हम उस सेंटर बटन का इस्तेमाल करते हैं। 11वां प्रश्न है, माउस डेवलप्ड बाय डैश एट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर, यानी कि सन 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर के अंदर जो है माउस को डेवलप किया गया था, बनाया गया था, किसके द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी? तो माउस की जो खोज है वो की थी डगलस एंजल बर्ट ने, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डगलस एंजल बर्ट।
12वां प्रश्न है विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। माउस को ऑपरेट करने के लिए, माउस को चलाने के लिए जो सही पोजीशन होती है वो क्या होती है। तो इसकी जो सही पोजीशन होती है, आप सभी जानते हैं माउस को पकड़ने का जो सबसे सही तरीका वो होता है कि जो आपकी वायर होती है वो आपके सामने होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेल टावर्ड्स द यूजर। जो उसकी टेल होती है, जो वायर होती है, जो इसे हम पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं, वो टावर्ड्स द यूजर, यूजर के सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।